अपने मामा जी को मारते हैं, अपनी मां के ऊपर हुए अत्याचार को याद कर करके रोए। क्यों? मेरे कारण मेरी मां ने कष्ट सहा, मेरे कारण मेरे पिता ने कष्ट पाया। उन सब का हिसाब भगवान ने बराबर किया है। भगवान कर्जा किसी का नहीं रखते हैं, बताया था ना। आप 1 रुपए दान करते हो तो आपको इसका डबल मिल जाता है। अभी आचार्य जी ने बताया जितनी हो सके साधु सेवा करो, दान पुण्य करो, गौ सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो। हम तो कहते हैं कथा भागवत करवाओ चाहे ना करवाओ, भंडारे करवाओ चाहे ना करवाओ, लंगर करवाओ चाहे ना करवाओ, लेकिन अपने घर में जो आपके जीवित देवता हैं सबसे पहले उनकी सेवा आपको करना चाहिए। कौन? जिन्होंने हमको आपको जन्म दिया। दुनिया बनाने वाला भगवान है तो हमारा आपका भी भगवान हमारा आपका माँ बाप है जिसने हमको तुमको बनाया है। आपके जीवित जो देवता हैं पहले उनकी सेवा करिए। पता चले वो भूखों मरे जा रहे हैं और दान खूब कर रहे हो, भंडारे खूब करा रहे हो। काहे का भंडारा? अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़े जा रहे हो और दूसरों को आप खाना खिला रहे हो, भंडारा खिला रहे हो, कोई फल नहीं मिलने वाला। पहले अपने जीवित देवताओं की आप सेवा करिए। जो हमारे घर में जीवित देवता है, माता और पिता। सीधी सी बात है, दुनिया बनाने वाले को भगवान कहते हैं। ऐसे हमारे आपके जो हमको आपको जिन्होंने जन्म दिया वो भी हमारे आपके लिए भगवान से कम नहीं है। चाहिए पहले अपने जीवित देवताओं की सेवा करिए। यदि घर का देवता प्रसन्न है तो मंदिर में बैठा देवता पहले ही प्रसन्न हो जाएगा। यदि घर का देवता प्रसन्न हो गया तो ताली भी बजाते हो तो ऐसे दबा के बजाते हो मानो कोई देख ना ले। अरे बजाया करो तो खुल के बजा लिया करो, टैक्स नहीं लगता है। हे भगवान, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। साधक कहते हैं राजन, इसी प्रकार आज भगवान ने अपने चरणों की रज लगाई। जब चरणों की रज लगाई, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या सुंदर अपने स्वरूप में आ जाती हैं और अपने पति का बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं। क्यों? धन्य है मेरे पति जिन्होंने मुझे श्राप दिया और उनके श्राप के कारण आज राम जी के चरणों की रज मिल गई मुझे। यदि उन्होंने श्राप ना दिया होता तो चरणों की रज मुझे नहीं मिलती। आज चरणों की रज नहीं मिलती। बात आ गई ना वही। रामचरितमानस का प्रत्येक व्यक्ति हमारे आपके लिए वंदनीय है, हमारे आपके लिए पूजनीय है, हमारे आपके लिए अर्चनीय है। कोई भी पात्र रामचरितमानस का बुराई करने योग्य नहीं है। जो हम आप बुराई क्या करते हैं, ज्यादा मंथरा मत बनो, है ज्यादा नारद ना बनो। अरे तुम्हारी औकात है नारद बनने की? नहीं बन सकते। क्यों? नारद जी के आगे डिग्री लगी है देव ऋषि नारद। देवताओं में भी पहुंच है, राक्षसों में भी पहुंच है, मनुष्यों में भी पहुंच है, हर जगह इनकी पहुंच है। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। चरण रज सुवत अहिल्या नारी का उद्धार हो गया। पहुंचे हैं कहां? जनकपुरी में। आज जब जनकपुरी में मेरे गोविंद पहुंचे, राम जी पहुंचे, राघव जी पहुंचे, सभी लोगों ने खड़े होकर के जम करके राम जी का स्वागत किया। गुरु विश्वामित्र जी महाराज का स्वागत किया। जब गुरु विश्वामित्र जी महाराज का स्वागत करते हैं प्रभु, आज अद्भुत आनंद छाया है, अद्भुत आनंद छाया है। साधक कहते हैं राजन, गुरु विश्वामित्र जी महाराज राम जी का बड़ा भव्य स्वागत हुआ है आज जनकपुरी में। राजा जनक जी ने कम शब्दों में विश्वामित्र जी से पूरी बात किया, कम शब्दों में। कौन है ये? पूरा परिचय बताया। कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक
किनप कुल पालक। गुरु विश्वामित्र जी का जवाब रहा, राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम, मखरा क्यों सब साखी जगो, जिते असुर संग्राम। कम शब्दों में बहुत कुछ गुरु विश्वामित्र जी ने बता दिया। और जब गुरु विश्वामित्र जी ने बताया, देखिए वैसे भागवत में रामकथा विस्तार से है नहीं, लेकिन हम लोग अवध प्रांत के हैं ना, ये हमारा जो टीका है ये भी राम जी का ही टीका है, तो हम राम जी की कथा को थोड़ा विस्तार कर दिया करते हैं कथाओं में। बाकी बहुत कम संक्षेप में है राम कथा, ज्यादा नहीं, मात्र 20 मिनट की और चर्चा ले चलेंगे। फिर कन्हैया जी के जन्म उत्सव में नंद उत्सव की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। दूध दही टाफी मखाना सबसे मैंने कहा था लाइएगा, जो लोग लाए हैं अच्छी बात है। टाफी मखाना के साथ साथ आज दूध दही भी लुटाएंगे, लूटेंगे, दूध दही भी लुटा दें, पिचकारी मंगाएं फिर। हाँ, बोले रामचंद्र भगवान की। घबराइएगा नहीं, पता चले मारे डर के निकल जाओ कि दूध भी महाराज लुटाएंगे। आज सब बढ़िया चकाचक कपड़े पहन के आए हैं, टाफी मखाना लुटाया जाएगा। और हमारे भैया धीरज जी आज नंद बाबा, वसुदेव, राजा जनक, राजा दशरथ, कितने पद आज इनको मिल रहे हैं। देखो, यजमान ही एक ऐसा पद होता है जिसको ये सब पद का लाभ मिलता है जीवन में। अब राम जी का जन्म तो हम लोग नहीं दे सकते, अवतार तो नहीं ले सकते हमारे आपके बीच में, लेकिन कथा में आपको ये जजमान बनते हैं, उनको ये बनने का अवसर मिलता है। यजमान दशरथ भी बनता है, जनक भी बनता है, वसुदेव भी बनता है, नंद बाबा जी भी बनते हैं। ये अवसर केवल जजमान को ही प्राप्त होता है। बोले भागवत महापुराण की, भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। साधक कहते हैं राजन, ज्यों पता चला कि ये मुनि कुल के नहीं, ये राजकुल के बालक हैं। देखिए, घर में आए हुए अतिथि के लिए व्यवस्था जान लेना चाहिए कि ये किस श्रेणी का है। संत महापुरुष हैं तो उनके लिए एक अलग आसन होना चाहिए, नौकर चाकर हैं तो उनके लिए एक अलग आसन है, अलग स्वागत है। साले साहब आए हैं तो डीडी डीडी कह के किचन में प्रवेश कर जाते हैं, उनकी कोई लिमिट ही नहीं, नेशनल परमिट है उनका, एनपी है, कहीं रोक टोक नहीं। समधी साहब आएंगे, खांसेंगे, आंगन तक ही जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। फिर समधी पकड़ लाएंगे, चलो बाहर वाले कमरे में बैठो। और साले का नो परमिट, हर जगह परमिट है, परमिट लेने की उससे जरूरत नहीं है। आधी रात सुबह जब आएगा तब। जो पता चला कि राम जी हमारे ये मुनि कुल के नहीं है, राजकुल के हैं, राजा दशरथ के बेटे हैं। अब तो जिस कक्ष में माता जानकी जी विश्राम करती थी, उस कक्ष को खुलवाया गया राम जी के लिए। राम लखन दोनों भैयाओं को उसमें निवास दिया गया। समय आया कि राम जी अपनी लीला और आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव जी से आज्ञा मांगी कि हमारे छोटे भैया लखन लाल जी की इच्छा है कि जनकपुरी का भ्रमण कर लें। गुरुदेव जी ने आज्ञा दिया, आशीर्वाद दिया, सफल मनोरथ हूं तुम्हारे। प्रस्थान किया, पूरे नगर का भ्रमण करते हुए राघव जी पहुंच गए, कहां? पुष्प वाटिका में। आज पहली बार राम जी का व माता सीता जी का मिलन हो रहा है। कहां? बगीचे में। शक्ति और ब्रह्म का मिलन हो रहा है। कहां? बगीचे में। हालांकि इस गीत का बड़े बड़े शंकराचार्य विरोध करते हैं, तो मैं गीत गाऊंगा नहीं, लेकिन एक लाइन गा दूंगा। हाँ, अब जो भी है भाई मानना है। कौन सा?
राम जी को देखकर श्री जनक नंदिनी चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। आप लोग आगे बढ़ते जाओ, जगह बहुत है। हमने कहा जितने गद्दे वाले जमीन वाले बढ़ते जाएंगे, कुर्सी वाले पीछे होते जाएंगे। अब जितनी जल्दी आगे बैलेंस बराबर कर लो, ये सब और पीछे होते जाएंगे। बहुत बढ़िया। राम जी बगीचे में पहुंचते हैं, और जब बगीचे में पहुंचे बड़ा सुंदर संस्कार का मेरे गोविंद ने दर्शन दिया है। क्या? किसी के घर जाओ, बिना पूछे घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, है ना। इसलिए आजकल जगह जगह दरवाजों पर लगी है बेल। क्या लगी है? बेल। हिंदी में बोलते हैं घंटी। घर में जाना है तो घंटी बजाना है, अंदर से परमिशन मिलती है तो जाना है, वरना बाहर से ही वापस आ जाना है। प्रभु देखे कि चारों तरफ देखे, बड़ी देर तक देखते रहे। अंत तो गत्वा एक माली महोदय नजर आए। माली से पूछा, भाई हम पुष्प लेना चाहते हैं, बड़े प्रेम से भाव से, क्योंकि राम जी का चरित्र ही ऐसा है, बड़े सौम्य स्वभाव के, बहुत सौम्य। राम जी ने पहली बार क्रोध किया था, कहां क्रोध किया? ध्यान आ गया होगा, रामायण देखी होगी आप लोगों ने। जब राम जी ने समुद्र को सुखाने के लिए बाण खींचा था, समुद्र से जगह मांगी कि भाई हमको जगह दीजिए, और समुद्र महाराज नहीं कम पड़ रहे थे। तब राम जी बड़े क्रोधित हुए। राम जी को भी क्रोध आता है, लेकिन जब आता है तो संभालने वाला कोई नहीं होता है। देखिए, जो बहुत बोलता है उसका बोलना ज्यादा खतरनाक नहीं है। जो कम बोलता है, अब वो जब बोलेगा समझ जाओ बहुत ठोस बात बोलेगा। लक्ष्मण लाल जी तो बात बात में बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन राम जी कम बोलते हैं, और जब बोलते हैं बहुत मूल्य बात बोलते हैं। लक्ष्मण जी तो कोई बात हो तुरंत क्रोधित हो जाते थे, राम जी बड़े सौम्य स्वभाव के। अभी यहां जनकपुरी में भी दर्शन करिएगा। माली महोदय से कहा, भाई गुरुजी पूजा करने जा रहे हैं, हमें पुष्प लेना है। माली ने परिचय पूछा, आपका परिचय बताया। भाई मेरा नाम राम है, ये हमारे छोटे भैया लक्ष्मण है, हम लोग अयोध्या के रहने वाले हैं। जो राम नाम सुना, अब तो माली 4 कदम पीछे हो गया। क्यों? अरे भाई तुम्हारे नाम की मैंने बड़ी महिमा सुनी है। मैंने सुना है तुम्हारे पांव में जादू है, जिसको छू लेते हो वो स्त्री बन जाता है। चारों तरफ महिमा व्याप्त है ये। राम जी ने कहा, भैया ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, ना मानो छुआ के देख लो। माली भी बड़ा होशियार, सोचा कोई बड़ा पौधा छुएंगे बड़ी नारी बन जाएगी। छोटा सा पौधा छुआया, तुलसी का। जो घंटों देखा कोई चमत्कार नहीं हुआ, तब राम जी को अंदर जाने दिया। माली की भी घबराहट को भगवान ने समझा, अपनी कृपा प्राप्त कराई। माली को भी अंदर प्रवेश किए बगीचे में। जिस समय राम जी ने प्रवेश किया, उसी समय माता जानकी जी भी उसी बगीचे में आ गई। शक्ति और ब्रह्म का मिलन यहाँ पर पहली बार होने जा रहा है। माता सीता जी 8 सखियों के समेत आई हैं, 1-2 नहीं, 8 सखियों के समेत। अच्छा, महिलाओं की आदत होती है, जब कहीं जाती हैं 1-2 नहीं जाती हैं, 2-4 बटोर लेंगी। आओ चले। मान लो आपको मार्केट करने जाना है, यहाँ की मार्केट पास में कौन है? यहाँ की पास में मार्केट कौन है? 60 फीटा ये मार्केट है। अच्छा, ये मार्केट है। मान लीजिए 60 फीटा जाना है, कहेंगे आओ चलें जरा, 1-2 को बटोर लेंगे, आओ चलें जरा। ऐसे सीता मैया अकेले नहीं आई, 8 सखियों के समेत आई हैं जानकी जी। और सब सखियों ने राम जी का दर्शन किया।
जब सब सखियों ने राम जी का दर्शन किया, अब तो सबके मन में भाव आया कि एक बार राम जी हमारी तरफ भी देख लें, एक बार राम जी हमारी तरफ भी देख लें।